जूते कपड़े सब दिलाए। 2 लाख रुपए अलग बेचता रहा। फिर कभी अब्बा की बसलियां टूटी। आज अब्बा भी इनको छोड़ जा चुके हैं, जो कि इनके अब्बा नहीं है। इनके जो खूनी अब्बा है वो, यानी जो ब्लड लाइन जिसको कहते हैं, वो अब्बा इनके कहीं दूर रहते हैं, मुख्तियार नाम है उनका। लेकिन ये वाले अच्छे इंसान थे, इन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया, तो इसलिए मैंने उनके इलाज विलाज के भी पैसे दिए। फिर ये क्या कर गई कि मैं अपनी सहेलियों से मिलने के लिए बाबरपुर जाना चाहती हूँ, मेरी मां को नहीं बताना। और मुझे कहते रहे कि जब शौहर आ जाते हैं तो फिर मां से थोड़ी पूछती। मैंने इसको भेज दिया बाबरपुर, लेकिन लड़के को साथ भेजे कि भी ख्याल रखना, आमिर लियाकत की बीवी, खुदा न खासा कोई मसला न हो जाए। मेरे नाम से वैसे ही जब भी आता है मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं बोलूं तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं बात करूं तो ऐसे क्यों कर रहा है, ये नकल करता है, नक्शे करता है, ये शाहरुख खान है, ये फला है। सुनता रहता हूं, सब सुनता रहता हूं और उसको कहता रहता हूं, पर यार फजल करना, अदल नहीं करना। इसके साथ अदल किया तो बर्बाद हो जाएंगे। छोटे मोटे ऐसी में शुगले छोड़ता रहता हूं और शोखियां होती हैं या खुश हो जाते हैं लोग। पीटीआई में था तो काफी करता था मैं, जैसी जमात थी वैसे काम करता था मैं। लेकिन ये कि मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं। आज आप लोग कुछ पीटीआई बहुत सारे लोग अकाउंट चेक कर रहे हैं। आपको पता है खान साहब से पूछेगा कि इद्दत की शादी को महफूज मैंने किस तरह किया था। बाजवा साहब की फैमिली से मोहब्बत है, उनसे मोहब्बत समझते कि मैं उनके घर का, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक ही दफा मिला उस आदमी से, सलाम पेश करता हूं, अपनी रेजिमेंट की बातें कर रहा था। मेरी बलूचिस्तान रेजिमेंट ये आओ तुम इसके फ्लैग के साथ तस्वीर, बस मुझे किस तरह से मैं फौज में आदमी हूं, उसका आदमी हूं। मैंने सिर्फ इतना बताना था कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं असल मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। और मैं जो आखिर आपको बताने वाला हूं वो सुन लीजिएगा। इसको वापस भेज दिया उधर बाबरपुर से वापस आई 3 दिन के बाद। इसके अंदाज बदले हुए थे। बाई में मैं इसको छूता इसलिए नहीं था, मैं बड़ा आप मुझे इसमें रोशन ख्याल कह लें या लिबरल कह लें, कुछ भी कह लें, अब मुझे आप जिब्रान नासिर बना दे, मैं बन जाऊंगा। मैं 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी को उसकी नहीं समझता। 17 या 18 साल मुझे इन्होंने झूठ बोला था कि 18 साल की शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, जिसमें 18 साल लिखा है दानिया बीबी। बाद में उन्होंने बताया कि 18 की नहीं है, ये 15 की है या 14 की है। मैंने कहा ठीक है, 2 साल गुजर जाएंगे, तो अगर मैं करीब नहीं जा रहा तो क्या मैं बरदाना में कमजोरी है मुझमें? ये मेरी शराफत है कि मैं कमरे में रहते हुए अपने नफ्से अम्मारा पे काबू रखते हुए नफ्से लवामा को, आप लोग क्या जाने नफ्से अम्मारा लवामा क्या है। उसके बाद वापस आई। वापस आने के 4 दिन बाद ये गाड़ी ड्राइव करती हुई खुद 2 चली। गाड़ी मैंने फिर वापस मंगा ली, क्योंकि उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। आज भी उसके मुझे 20 लाख रुपए देने पूछ सकते कोई आदमी। मैं बहुत शफाफ आदमी, मैंने हर साल क्लियर है। मैंने जायदादें नहीं बनाई, एमएलए बनकर मैंने दौलत नहीं बनाई। मैंने अपने इलाके में जो काम थोड़ा बहुत कराया है, क्योंकि मेरी माँ रहती थी वहां। ये वापस आ गई और उसके बाद 15 दिन बाद वापस आई। 15 दिनों में मैं अस्पताल भी रहा, क्योंकि मुझे कुछ पता चला था। जब ये वापस आई तो मैंने इनको और मजीद प्यार किया, क्योंकि जो मुझे पता चलता था उसके बाद किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और उसको तरफ लाकर। अल्लाह कहता है तुम गुनाह करो, कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम मेरी रहमत से मायूस रहो। और वो ये भी कहता है माफ करना ज्यादा बेहतर। मैंने कुछ नहीं कहा, 1 महीने उसको साथ रखा और उसी दौरान मेरे पास जो पैसे थे उनमें से मैं उसको लेकर गया दुकान, और नॉर्थन ज्वेलर्स कराची में डॉल्फिन मॉल में, वो गवाए अगर सुन रहे होंगे, मैंने कहा इसको डायमंड की अंगूठी में दिलानी है। मैंने इसको डायमंड नहीं दिलाया था, मैंने और रसीद इसके नाम से बनवाई, ताकि कल को ये ना कहे कि आप मेरी वापस ले। किसी का कुछ वापस नहीं लेता। तुम्हारा कभी कुछ सामान पड़ा हुआ है, जब चाहिए आगे ले जाए। बुशरा का सारा सामान उनके पास है, करोड़ों के जेवरात उनके पास, तमाम चीजें मत खड़ा करेंगे बुशरा के पास वापस जाए, नहीं पता कुछ। मैंने इनको तमाम चीजें लेकर दी और उसके बाद मैंने इनको अंगूठी दी। उस वक्त ये कहने लगे 15 लाख रुपए का ये डायमंड का एक सेट है, ये भी लूंगी मैंने कहा दानिया वापस आएंगे, नहीं अभी क्यों नहीं लूंगी। ये जो अभी क्यों नहीं लूंगी था ना, इससे मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा दानिया तुम वापस दिया,
कि मुझे जो पता चला था उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं। नहीं मैं आऊंगी। मैं फिर इस्लामाबाद लाया। इस्लामाबाद में इमरान खान से मिलाया। खान साहब के पास वक्त नहीं था मिलने का। मैंने बाहर लड़ाई करके इसको ले जाया अंदर। खान साहब मसरूफ से, जिसके बारे में सच बोलना चाहिए, बहुत मसरूफ था। अब मैंने बुलवाया। खान साहब ने इसके बच्ची को कहा कि मुबारक बेटा तुम्हें शाबाश दी, मुबारक बेटा तुम्हारी शादी, मैं नहीं आ सका तुम्हारी शादी में। जो रस्मी जुमले होते हैं, बाखलाक आदमी तो है, उसने ये कहा। और आमिर तुम किस तरफ? मैंने उस वक्त खान साहब से कहा, आज बता देता हूं। मैंने खान साहब मैं किस तरफ क्यों, आप क्या कर रहे हैं फौज के खिलाफ? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं अकेले में आपसे बात करूंगा, आप मत करें जो आप करना चाहते। ये थी बस गुफ्तगू फौज के खिलाफ। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं अकेले में आपसे बात करूंगा, आप मत करें जो आप करना चाहते। ये थी बस गुफ्तगू। और मैंने कहा मुझे बुलाए कल से, मैं तकरीर करना चाहता हूं। आप आमिर को जरूर बुलाए थे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। यहां से मेरा नुक्ता आगाज इख्तिलाफ का हुआ था कि मैं क्यों नहीं वो चल सकते। उसके बाद मैं वापस इसको लॉजिक छोड़ा। सारे सहाफियों ने सवाल किया, भाभी ने दोस्ती करा दी, भाभी ने दोस्ती करा दी। और उस पर ये कह रही है कि इमरान खान ने कहा था तुम्हारे बारे में मैं तो जानता हूं ये लड़की शरीफ है, तुमसे ख्याल है। कुछ भी नहीं कहा मैं खान साहब ने। मेरे से बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने सिर्फ कहा कि बेटा तुम खुश रहो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं शादी। इसने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, कोई इसको गिरफ्तार करने नहीं जा रहा। कोई गांव का आदमी इसके खिलाफ नहीं हो रहा कि ये पूछे, गांव के लोग तो बड़े इज्जत वाले होते हैं, ये पूछे शौहर की नंगी तस्वीर तुमने कैसे जारी की, कहा गया वहां की मस्जिद का इमाम। और ना सिर्फ ये बल्कि जब ये यहां से गई इस्लामाबाद से, तो मैंने इनको 5 लाख रुपए हाथ में रखे। इनकी बहन की बेटा बच्ची पैदा है, बेटा पैदा बाद में, वो तो जाहिर पता चला बच्ची हुई। जो औलाद पैदा होने वाली थी उसके खर्चे के लिए और स्ट्रॉलर खरीदनी थी और बहुत सारी चीजें थी, वो मैंने इनको उसके पैसे दिए, खरीदारी की, शॉपिंग की। अब पता नहीं अब तुम्हारे साथ गई थी, कितनी शॉपिंग की देर की, 2.5 लाख रुपए की शॉपिंग की। और उसके बाद ये 5 लाख रुपए अलग से लिए और ये चली गई। अपना मोबाइल भूल गई थी जो मैंने 4 लाख रुपए दिलाया था। ये जो आजकल आया है, कौन सा आया और ये जो खुलता है क्या है, ये जो सैमसंग का खुलता है, वो मैंने इनको मोबाइल दिलाया। मैं जो आईफोन वाला आदमी हूं, मैंने इनको दिलाया। और उसके बाद जो है वो ये नया ब्रांड न्यू मोबाइल लेकर, जिसकी अभी रसीद भी, जिसका पीटीए भी अभी पूरा नहीं हुआ है, पीटीए का जो टैक्स होता है, टैक्स होता है उनका कितना होता है पीटीए का कुछ टैक्स होता है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो वो मोबाइल अभी भी अंडर टैक्स है, वो पूछा जा सकता है। वो इनको मैंने दिया और उसके बाद इनको किराए की गाड़ी करा के दी, जो कि 8 दिन तक रही। और उसके बाद वो मजीद, अभी आपको बता दूं ना, अपना दर्द देखो, मैंने इनको भेज दिया। रास्ते बने मुझसे कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, जान मैं नहीं रह सकती, जान मैं सुन रहा था मैं, क्योंकि मैं पहले जान चुका था बहुत कुछ। अब फिर उसके बाद 7 दिन के लिए गायब हुई। 7 दिन तक इन्होंने मुझे फोन नहीं किया। 7 दिन के बाद जब नेचुरली आदमी बात करता है उसे गुस्सा आ जाए कि आपने फोन क्यों नहीं किया। और मैं गुस्सा करता था, इसे गुस्सा करता था कि मुझे चुप खामोश चुप बताया कुछ जा रहा है, मुझे पता कुछ और है। सरायकी में निकी छोटी को कहते, निकी जी कहा कि मुझे माफ कर दे। हालांकि निकी जी तो सैयद नूर साहब ने फिल्म में बनाई थी, मैं जानता हूं निकी छोटी को कहते हैं। मैंने इसे गुस्सा करता था कि मुझे चुप खामोश चुप बताया कुछ जा रहा है, मुझे पता कुछ और है। मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप कहां थी, नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर कहा मैं नन्ही जी कहा कि वो एक बात, मैं निकी जी कहा कि हूं, सरायकी में निकी छोटी को कहते हैं, निकी जी कहा कि मुझे माफ कर दे। हालांकि निकी जी तो अच्छा, लाइबा के घर में बहुत परेशानी हो गई है, अब 3 लाख रुपए भेजने, 3 लाख रुपए। अम्मी कह रही है कि वो बच्ची पैदा हुई है, उसको अब कुछ दावत करेंगे, लोग की दावत करेंगे, हम नहीं आ रहे उस दावत में। 3 लाख रुपए दे दीजिए, 3 लाख रुपए। अच्छा फिर मुझे शॉपिंग करनी है, आमिर लियाकत की बीवी हूं मैं, एक तो सड़क पे चलती हूं, अब मुझे आप कम से कम गाड़ी तो करा के दें। भाई गाड़ी रख लो पूरे, जब तक रखना है, मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है। गाड़ी 8,000 रुपए रोज पर गाड़ी की। अजीजान मोहतरम, 1 महीना गुजर गया। मेरा पहला रमजान जो कि मैंने इस दफा टीवी पे भी नहीं किया था, शायद अल्लाह ने मौका दिया था, मैं अपनी बीवी के साथ रमजान, मेरा पहला रमजान गुजर गया, ये नहीं।
मेरी ईद गुजर गई या नहीं आई। और ईद और रमजान की मद में से पूरे घर वालों के साथ मिलकर शॉपिंग ये 19 लाख रुपए गुजर गई। ये कहेंगे क्या ये झूठ बोल रहा है? मेरे पास बैंक की एक रसीद मौजूद है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं, जाहिल आदमी नहीं हूं मैं। ये समझते ऑनलाइन ट्रांसफर की कोई रसीद नहीं होती, रसीद होती है। पूरा बैंक स्टेटमेंट एसबीएल का मौजूद है, मैंने उनको कितने पैसे भेजे। एक जायज कैश की रसीद मौजूद है, जबकि पैसे कैश मंगवाते थे। अदालत में जो नोटिस आया है वकील साहब चले जाएंगे, जमा करा देंगे। लेकिन जो मुझे बरहना किया गया है, मैं अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तूने मुझे बरहना भेजा था और तेरा ही हक था कि मुझे बरहना दी थी कब्र में, लेकिन तेरा पर्दा फाड़ा गया है, तेरी हुदूद में कोई दाखिल हुआ है और अब तुझे अपना जलवा दिखाना होगा। अब कोई कुछ ना करे, अब मैं कर रहा हूं जो कर रहा हूं। हकाइक सारे मैंने आपके सामने रख दिए, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं। और हकीकत आखिरी ये थी कि मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर कह दिया कि मैं इसको माफ कर दूं। मेरे घर के, मेरे कल्ब के दरवाजे आज भी खुले, वो जब चाहे आ जाए। मैं उसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा कि उसको ये कहे कि मुझे तकलीफ पहुंचे, मैं सवाल तक नहीं करूंगा। अल्लाह ताला जब गुनाहों पर माफ कर देता है तो मैं भी माफ करता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन कल तक मेरी तमन्ना थी, रात भर कल मेरी कुछ बेचैनी गुजरी। एक साहब ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं उनका नाम आपके सामने लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि छोड़ दो इस पाकिस्तान को, चले जाओ यहां से। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूं। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी, फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाए वो हंसे, सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने, जिसका मजाक उड़ाना चाहते वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा, खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूं। आमिर लियाकुद्दीन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए। कहा, किधर? मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया। सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा आखिरी सलाम।